हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद एंटी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 21/12/2021 यानी कि 21 दिसंबर 2021 को पिछले साल जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग को फर्स्ट पेपर सॉल्व करना है, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है फ्रेंड्स, CDP, EVS, मैथ्स, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास डैश है। तो विकास क्या है फ्रेंड्स? विकास में बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो ये प्रक्रिया कहलाती है द्वितीय सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रटना पाठ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भेदनवाद दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकलात्मक मूल्यांकन नहीं, संरचनात्मक मूल्यांकन इस पर भी नहीं, और एक आयामी मूल्यांकन। एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन। संकलात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, एक आयामी मूल्यांकन भी नहीं होगा, मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद जटिल कार्य को करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कथन है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। ये वाला सही है, कारण आर है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों की सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? नंबर 1, अपनी उन अवधारणा और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। सही हो जाएगा ये। दूसरा, कक्षा में बच्चों के
अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, ये भी सही है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये वाला भी सही हो जाएगा। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है अपसारी सोच का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? तो ये लक्षण है फ्रेंड्स पठन वैकल्य के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? नंबर 1 व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, सही। 2 प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, गलत। सहयोगात्मक अधिगम, ये सही हो जाएगा। और मानकीकृत निर्देश, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा पहला और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। 2 है धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया। और 3 है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ अवधि स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किया जा सकता है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, सही। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, सही। रटन अधिगम को महत्व देना, गलत। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे CDP के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए हम लोग मैथमेटिक्स के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है, उनका सामान्यीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित हैं। निम्न कथनों में से कौन सा से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? ए, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, सही। बी, योग और गुणन पृथक अवधारणाएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, गलत। सी, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए, ये भी गलत है। और डी है, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए, ये सही है। ए और डी हमारा सही है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण यह हो सकता है, क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? कक्षा का अवलोकन, ए वाला नहीं होगा ये। मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, ये भी नहीं है। छात्रों का लिखित कार्य, यह भी नहीं। संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ये वाला भी नहीं होगा हमारा। और डी है योग्यता परीक्षण, ई है योग्यता परीक्षण, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। 34 × 36 को हल करने के लिए विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती हैं। 30 + 4 × 6 = 30 × 6 + 4 × 6 = 180 + 24 = 204। उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में से कौन से क्वेश्चन गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? ए, समितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, ये वाला सही हो जाएगा। बी है सांख्यिकीकरण, अंकगणितीकरण यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, सही। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना, गलत। केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है? तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ए है छात्र भिन्न आकृतियों के विशेष लक्षणों की खोज करते हैं। बी, छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। सी, छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र, कटआउट आदि दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। और डी है छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। और ई है हमारा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब ई वाला तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा इसका जो क्रम है वो बनेगा। तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स सी वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, और इसके बाद हमारा आएगा दूसरे नंबर पर बी वाला, पहले नंबर पर सी, दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा बी वाला, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा ए वाला, और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा डी वाला। तो हमारा हो जाएगा CBAD। CBAD फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57।
कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक है? अनुमान, ये नहीं होगा। मानस दर्शन, वशीकरण हो जाएगा सही, और निरूपण प्रदर्शन, ये भी सही है। बी और सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यवकलन प्रश्न 83-56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। छात्रों द्वारा की गई इस शुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। संख्याओं के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा से अत्यधिक उपयुक्त है? ए है अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, सही हो जाएगा ये। अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, ये वाला गलत है। सी है मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, ये भी गलत है। पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, ये सही हो जाएगा। ए और डी हमारा इसमें सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा से सही है? ए प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, सही। केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, ये गलत है। और सी है मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मैथ्स पेडागोजी का पेपर सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि ईवीएस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें भिन्न है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पहाड़ी। फ्रेंड्स पहाड़ी इसलिए भिन्न है क्योंकि झील, झरना, तालाब एक पानी वाला जो है वो है, और पहाड़ी यहाँ पे पर्वत के लिए आया है, तो ये इन चारों में पहाड़ी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ये सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी सही है। सी है कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी सुंदर मछली, समुद्र की मछली खाते हैं, गलत। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ये भी गलत है। ए और बी हमारा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 को मैंने जब पहले पढ़ के देखा था तो इसमें मिस्टेक है, मतलब सारे के सारे ऑप्शंस और ये जो मिलान है ये भी गलत दिए हुए हैं, तो हम इसको छोड़ करके डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं, ये सही है। बी, हाथियों के झुंड में केवल हथियार और बच्चे ही रहते हैं, सही। सी, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथियार अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, गलत। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, गलत। हमारा राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 20:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल इसका जो आंसर दिया है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। वो दिया है ऑप्शन नंबर 3 55 किलोमीटर प्रति घंटा 55 km अपॉन हॉर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर दिया है। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो ये उगते हैं फ्रेंड्स केरल में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। निपोन्थिस
के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा कीड़ों मकोड़ों और मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। सही। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। ये गलत है। यह पौधा कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहुक आवाज़ निकालता है। ये भी गलत है। और डी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। सही हो जाएगा ये वाला भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना। यह घटना घटी थी। कब घटी थी? 1940 में, 1932 में, 1927 में, 1913 में। फ्रेंड्स, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। मैं आपको बता दूं कि दांडी यात्रा का जो अभियान हुआ था वो हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को शुरू होके ये 16 अप्रैल 1930 तक ये अभियान चला था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आइएगा। लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है इस पर आपको समझाने के लिए मुझे इसको करना पड़ रहा है। इसका जो दांडी यात्रा का होगा वो ऑप्शन में 1930 कहीं दिया हुआ नहीं है। आंसर इसका 1930 होगा। और ये जो अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 12 मार्च 1930 से 16 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा का जो अभियान था वो चला था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी को खाने की सलाह देते हैं? तो अनीमिया में देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। ये गलत हो जाएगा। बी है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये सही हो जाएगा फ्रेंड। वैसे इसकी जो चोटी की ऊंचाई होती है वो होती है 848 मीटर। ठीक है फ्रेंड, 848 मीटर होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर 8900 दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में कभी भी क्वेश्चन दे तो 848 अगर दिया हुआ है तो आपको उसको सही करना है, ये दिया है तो इसको सही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सी नंबर है हमारा। बख्शेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन गई। ये वाला भी सही हो जाएगा। डी है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है इसका तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? तो फ्रेंड्स, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो दिया है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम। फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्योंकि मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रही हूँ, आंसर की में काफ़ी क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, मुझे भी इसीलिए सारे क्वेश्चंस को एक बार क्लियर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 73 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। ये वाला जो है हमारा गलत है। इसकी जड़ें उथली होती हैं। ये भी गलत है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। ये सही है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। ये भी सही है फ्रेंड्स। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सिर्फ, लेकिन इसमें 2 आंसर सही हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। कुड कहाँ के लोगों की भाषा है? तो यह भाषा है फ्रेंड्स झारखंड के लोगों की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 5th का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको
कौन कौन पैदा करता है? मुख्य प्रश्न। ए, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। बी भी सही हो जाएगा। बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, ये गलत हो जाएगा। और डी है हमारे शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जानवर और पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पर्यावरण अध्ययन में अर्थपूर्ण सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्त से अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह एक विशेष क्षेत्र है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्मरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? ये वास्तविक जीवन की घटना है, गलत। समुदाय सदस्य, ये भी गलत। कक्षा की चारदीवारी, ये सही हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, ये पूछा है फ्रेंड, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? ए, मानचित्र और चित्र, सही। व्याख्या और चर्चा, गलत। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, सही। बच्चों को नारे लिखने को कहना, गलत। ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बच्चों की सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं, किस पर आधारित हैं फ्रेंड्स? तो ये आधारित हैं ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन तकनीकी पर। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स, अवलोकन तकनीक, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, तो यह संबंधित है फ्रेंड्स सीखने के समान आकलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो ए, बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, सही। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सही। सिर्फ एक बस में बच्चों के स्कूल में उनकी अनुपस्थिति से संबंधित एक कथन है, गलत। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो बंद उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सहयोग। फ्रेंड्स EVS का भी पेपर सॉल्व हो चुका है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी का पेपर सॉल्व करते हैं। 91 से 99 तक के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। चित्रों की भाषा ऐसी स्वच्छंदता उन्मुक्तता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। जहाँ बंधन ना हो वहीं स्वच्छंदता और सृजनात्मकता अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए चित्रात्मक किताबें बच्चों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ यह अनुभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते ही बच्चों के भीतर उसे छूने, पकड़ने और उसके भीतर की दुनिया में झांकने के लिए पन्ने दर पन्ने पलटने की उत्कृष्ट इच्छा बच्चों को सक्रिय बना देती है। पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान यही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें, उन्हें खोलकर देखने की तीव्र इच्छा
भी हो, एक बार किताब खुलते ही उसमें मौजूद अवधारणाओं का संसार भी धीरे धीरे खुलने लगता है। दरअसल बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अवधारणाओं के बनने का प्रमाण है। अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं भी चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित परिवर्तित होती चली जाती है। एक बात और जो इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वह है संदर्भ युक्त परिवेश में अवधारणाओं का बनना। फ्रेंड्स, ये हमारा पैराग्राफ हो गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। क्या है फ्रेंड्स? पुस्तकों के प्रति आकर्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को डैश प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं फ्रेंड्स? ये प्रदान करती हैं और सीमितता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है। क्या बाधक है? बंधा, बंधाया, कथ्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे अवधारणाएं बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, अवधारणाओं के बनने में संदर्भ में महत्वपूर्ण है संदर्भ युक्त परिवेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, शारीरिक में प्रत्यय है। तो शारीरिक में प्रत्यय है फ्रेंड्स एक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 98, चित्रात्मक किताबें चित्रात्मक शब्द है। चित्रात्मक क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। तो कारक चिन्ह कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 की, का, के, की, ये तीनों ही कारक चिन्ह, और ये की जो है वो कारक चिन्ह नहीं है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, पद्यांश को पढ़ना है, काव्यांश को, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे जाता पीठ पर, हाथ में बोतल, आँखों पर चश्मा, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर, अपने सपने में मम्मी की डांट, मैडम की छीछी, सहपाठी चिढ़ाते, हंसते ही न ठीक से खाना, न ठीक से सोना, न नानी के घर जाना है, छुट्टियों में न मौज मस्ती, न त्योहारों में उधम मचाना, 12 महीने एक ही रट, प्रथम हमको आना है, प्रगति नाम का दानव लील गया है बचपन को, जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को अब होने लगा है नन्हों को। लोगों अब तो समझ भी जाओ, बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा मत बनने दो। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये पद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ ही गया होगा इस पद्यांश में क्या कह रहा है कवि। क्वेश्चन नंबर हमारा है 100, बचपन को किससे समाप्त कर दिया गया है? तो प्रगति की अपेक्षा से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, किसमें व्यस्त रहता है फ्रेंड्स? पढ़ने लिखने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण है प्रथमानी का तनाव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसमें दिया गया है बल बच्चों का बचपन ना छीनने पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द है। तो प्रगति में प्रा जो है वो उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सार्थक पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, भाषा एक है, क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ये उदाहरण है संपूर्ण पाठचर्या में भाषा का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न जो है वो कैसा है फ्रेंड्स? तो यह प्रश्न संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कतई जो रेखांकित शब्द है उसका मतलब पूछा है, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110,
हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है, क्या है? भौगोलिक विस्तार। हमारे देश की भौगोलिक विविधता हमारा एक भाषाई विस्तार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए मातृभाषा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है, क्या बनाती है फ्रेंड्स? समावेशी बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर होगा वो रोचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। आंसर की में आंसर गलत दे रखा है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती है? रोचक बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एकांकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रेखांकन चित्रांकन। ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है, किसका अवसर देता है? अपने अनुभवों को साझा करने का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह से ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है फ्रेंड्स ये? तो यह ग्रस्त है डिसलेक्सिया से, पठन विकार से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है सर्वाधिक? भावपूर्ण पठन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग को इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ना है। 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए पैराग्राफ को पढ़ना है, तो पैराग्राफ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, अकॉर्डिंग टू द अनदर सोशलाइजेशन मीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, बीइंग लॉयल एंड ड्यूटीफुल टू वंस पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। This child learns his first lesson in socialization by adjusting himself to the external environment. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इज स्पन्ड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। Which of the following does not have a great impact on the socialization of a child? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए सोशलाइज्ड इंडिविजुअल इज एन एसेट टू सोसाइटी। ये वाला हमारा जो है वो रॉन्ग है फ्रेंड्स। बी है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स, और बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। Which one of the following words is similar in meaning to the word complex used in para 4 of passage? जो para 4 में पैसेज दिया हुआ उसका para 4 में जो पैसेज का जो para 4 दिया हुआ है उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमें बताना है, साइनोनिम बताना है। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। Which one of the following words is opposite in meaning to the word gradually used in para first of the passage? पैसेज में जो gradually वर्ड दिया है उसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स hastily। ऑप्शन नंबर 3 gradually का हो जाएगा hastily। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128।
विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो क्वाइट वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसके नीचे अंडरलाइन है, इसे हमें बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंजक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। लेकिन इससे पहले पैसेज है, तो पैसेज को छोड़कर डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको पैसेज को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पैसेज को भी समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 129 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पेरेंटिंग इज चैलेंजिंग बिकॉज देयर इज ऑफन लैक ऑफ हारमोनी एंड कोऑपरेशन इन द फैमिली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रेजिंग एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रेस्पेक्टिंग चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑथोरिटेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, द टर्म ए हेलीकॉप्टर parent refers to a parent who provides their child with all comforts and facilities needed for all development। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये वाला। द टर्म ए हेलीकॉप्टर पेरेंट refers to a parent who pays extremely close attention to their child's education problem etc। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पेरेंट्स बेस्ट इन ब्रिंगिंग अप अ रियली गुड चाइल्ड एंड एक्सीलेंट स्कूल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रायोरिटीज एच यूज्ड इन पैसेज पैरा फर्स्ट। प्रायोरिटीज का हमें साइनोनिम्स बताना है फ्रेंड्स। तो प्रायोरिटीज का जो साइनोनिम्स होगा वो होगा रेंजेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड फर्म एज यूज्ड इन द पैसेज। फर्म का हमें अपोजिट वर्ड बताना है फ्रेंड इसमें। तो फर्म का जो अपोजिट वर्ड है वो है फीबल। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस contains an error। A, as your child, B will grow, C new challenges, D will rise। तो इसमें will arise, तो इसमें फ्रेंड बताना है कि कौन से पार्ट में सेंटेंस के एरर है। तो इसके जो पार्ट है इसका ए वाला, उसमें एरर है एज योर चाइल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, ए टीचर told a story to class 3rd students in English, then she asked students to retell the story in their mother tongue in groups। she is promoting, वह क्या प्रमोट कर रही है? तो वह कर रही है फ्रेंड्स मल्टीलिंगुअलिज्म को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म का मीन्स होता है फ्रेंड्स बहुभाषिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाई डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशंस बेस्ड लैंग्वेज टास्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, द टर्म्स बिक्स एंड कार्प वर इंट्रोड्यूस्ड बाई लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1 एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, ये गलत है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स स्क्रिप्ट, ये सही हो जाएगा ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती है लैंग्वेज? सोसाइटी बट नॉट कल्चर। ठीक है, समाज से ना कि संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141, लर्निंग टू स्पीक इन सेकंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व डैश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड विद, डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो यह रिलेटेड है हमारे रीडिंग डिसऑर्डर से, पठन वैकल्य से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिसलेक्सिया होना चाहिए फ्रेंड्स, रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, पठन विकार। यहाँ पे डिप्रेक्सिया ना होकर डिसलेक्सिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। A text is divided into two parts. One learner reads the half and her partner takes dictation. Then the process is reversed. This is called dash. तो यह कहा जाता है फ्रेंड्स कंपोजिशन डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम डिमांड्स दैट डैश एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम ओनली। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम डिमांड्स, जो एक समावेशी बहुभाषिक कक्षा है, वह क्या डिमांड करती है, क्या मांग करती है कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, कई लैंग्वेज को सीखें। एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम, जितना उन्हें सिखाया जा सके, जितना भी पॉसिबल हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, जो कि आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर 101% जो है वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। In the Indian context, when children come to school, they often dash and speak to all 3 language, read, understand, write, drill। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। फ्रॉम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नॉट रूल गवर्नड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशन अचीवमेंट हैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है फ्रेंड्स। नेगेटिव रिलेशनशिप ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट डू चिल्ड्रन कॉम्प्रीहेंड बाई रेगुलरली लिसनिंग टू पोएम एंड रिदम्स। तो इसका राइम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वर्ड सेंटेंस रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। एज पर 3 लैंग्वेज फार्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी द मदर टंग एंड इंग्लिश। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर 1 medium of instruction of school। As per 3 language formula, the first language taught at school should be the medium of instruction of school। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। Which article of the Indian Constitution asked each state to legally adopt one or more language spoken in their state along with Hindi as their official language। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में दिया गया है, प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 21 दिसंबर 2021 का पिछले साल जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया है, सारे सब्जेक्ट सॉल्व किए हैं इसमें। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।